हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं हूं तुम्हारी काव्या मैडम। कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण। इसमें हम सीख रहे थे सर्वनाम के बारे में, है ना। सर्वनाम भाग 1 हो चुका है और अभी देखेंगे भाग 2। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सर्वनाम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। पिछले क्लास में हम जान चुके हैं ना कि सर्वनाम किसे कहते हैं और कितने भेद हैं, है ना। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना बच्चों। सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, और सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलो जानेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं बस से स्कूल जाता हूँ, तुम किससे जाते हो, वह साइकिल से जाता है ना। यहाँ मैं, तुम और वह, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष उदाहरण मैं, हम, मैं लिख रही हूँ, हम चाय पिएंगे। ठीक है, इस तरह मैं, हम। ठीक है, ये सब शब्द बोलने वालों ने अपने लिए प्रयुक्त किए हैं। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। देखो, तू खेल ले, मैं नहीं खेलूँगा, तुम आ जाओ। इस तरह, है ना, अनेक उदाहरण। तुमने खाना कब खाया? ठीक है, यहाँ तुमने, तुम, तू, आप, ये सारे शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, है ना। ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और अन्य पुरुष। और देखिए बच्चों, देखो आप शब्द है ना, एक आदर सूचक शब्द है, इसलिए अपने से बड़ों व आदरणीय व्यक्ति के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखो अन्य पुरुष, यह, ये, वह, वे। अन्य पुरुष मतलब जो बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, उसने जन्मदिन मनाया, वे इधर आ रहे हैं, वह चुपचाप पढ़ती रहती है। इस तरह। ठीक है, बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है तो उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और अभी देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, स्वतः, स्वयं के लिए। ठीक है, उदाहरण देखो, वह स्वयं आया था, यह काम मैं खुद करता हूँ। यहाँ स्वयं और खुद
निजवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे इसने, इन्होंने, उसने, उन्होंने, मैं, हम आदि। मतलब जो सर्वनाम शब्द दूरवर्ती या समीपवर्ती किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, ठीक है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, इसने काम समाप्त कर लिया। इसने निश्चित बोध है ना, हो रहा है यहाँ। इसने काम समाप्त कर लिया। ठीक है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, कुछ, कहीं, किसी आदि। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में पता नहीं चलता, ठीक है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, दरवाजे के पीछे कोई है, पता नहीं कौन है ना। निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में पता नहीं चलता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, किसी ने मुझे मारा, कौन मारा पता नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, किसी, कुछ, कहीं। ठीक है। देखो, दरवाजे के पीछे कोई है। ठीक है बच्चों, कोई, कुछ, किसी, इन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में निश्चित रूप से पता नहीं चलता, इसलिए ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखो इसी से पता चलता है, प्रश्न है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, कहाँ, क्यों आदि, ये सारे शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कल तुम्हारे घर कौन आया था? वह कहाँ गया है? ठीक है, यहाँ कौन और कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। कब, क्या, कहाँ, किसे, किसका, कौन आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जैसे तैसे, जो सो, जिसकी उसकी आदि। वे सर्वनाम जो वाक्य में आने वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इससे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित हुआ है ना। तो जिसकी उसकी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, अगर एक दृष्टि में देखना चाहे तो आज हमने सीखा, जान चुके हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं, है ना, याद है ना। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये था आज का हमारा क्लास। तो चलो अभी मैं प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न, अपने से बढ़े और आदरणीय व्यक्ति के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है?
ठीक है। और तीसरा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर आते हैं। देखो नेक्स्ट, आप ही बताइए मैं किसके पास जाकर शिकायत करूं। ठीक है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपना ख्याल रखा करो। ठीक है, धन्यवाद।